Okay, well, so let's start this session, right? And from now, what I am doing, like I will not explain, okay, each and every question in detail. I will try to go into deep, especially for the numerical kind of questions. Okay, this is like just a theoretical questions. Okay, so you just need to you just need to remember. Okay, you don't need to understand that much of thing. Okay, so this is definitely the kind of question where we need to understand. Okay, this is 53 56 number questions, but there are many questions below, okay, which is not that much numerical. So that's what. So let's start with the 56 number questions. Okay, now I will be speaking Hindi. Okay, uh, before I like I would try to speak in English, yeah, a little bit, because what actually, if you want to learn the English, right, so you need to start listening, okay, and you need to start speaking, right? Just try to understand, just try to speak, okay, then you will be able to understand and you will be able to speak time to time, right? So चलो हिंदी में करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक अल्काइन है, राइट? तो देखो अल्काइन होता है, हाँ, और एक होता है अल्केन और अल्कीन। तो देखो अल्केन जो होता है, अल्केन, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, ठीक है। अल्कीन जो होता है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। देखो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ठीक है। और अल्काइन जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच तीन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अल्काइन, अल्काइन मतलब तीन बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो अल्काइन अगर हमें जाना है तो यहाँ पे क्या करना होगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इथाइन हो जाएगा, यहाँ पे इथीन, ओके, एसिटिलीन। तो क्या हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर, देखो तो एसिटिलीन हो जाएगा, राइट? क्यों? देखो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो एसिटिलीन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसका भी देखो हिंदी में तो ये है। क्यों होगा ये ऑप्शन, देखो इथीन मतलब, मैंने क्या बोला, जब भी दो बॉन्ड वाला रहता है तो उसमें ई एन ई आता है। देखो दो बॉन्ड रहेगा ना, अगर लास्ट में इथीन आया, देखो इंग्लिश वाला अच्छे से समझ में आता है। देखो ई एन ई लास्ट में क्या है, ई एन ई, तो यहाँ पे समझना, अगर ई एन ई आया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे दो बॉन्ड है, ठीक है। तो दो बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा क्या है, एल्कीन है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर तुम्हारे पास ए एन ई आता है, इधर लिखता हूँ ऊपर में, ठीक है। यस, अगर तुम्हारे पास ए एन ई आता है लास्ट में, तो इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया अल्केन है, वो अल्केन है, ठीक है। और वाई एन ई आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, और इसका मतलब हो गया कि वो अल्काइन है। समझ में आया? यस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथीन, ठीक है, यहाँ पे इथीन ई एन ई है, राइट? तो ये क्या है मेरा, ये डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। हमें अल्काइन चाहिए ना, देखो अल्काइन, अल्काइन मतलब यहाँ पे वाई एन ई है ना, तो हमें तीन बॉन्ड वाला चाहिए, राइट? तो ये तो डबल बॉन्ड वाला है, इथीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, दो कार्बन, ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा ऑप्शन, राइट? फिर देखो यहाँ पे ए एन ई है, ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ये भी नहीं चाहिए हमें। फिर देखो वाई एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म का सिंपल यहाँ पे देखो तो ये होता है मेरा सी, क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, सी, सी ऐसे एच इधर ले लो, और सी सी एल थ्री ऐसे ले लो, ये होता है मेरा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे पास, देखो क्लोरोफॉर्म का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, तो इसमें सब में एक ही बॉन्ड होता है, देखो इसके और इसके बीच में एक एक बॉन्ड, राइट? देख रहे हो, हमें तीन बॉन्ड वाला चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। तो एसिटिलीन ही एक बचता है जिनमें हमारे पास तीन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखो ये है एसिटिलीन, ठीक है, C2H2, ठीक है, C2H2, तो दो कार्बन दो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कार्बन है, इसके बीच तीन बॉन्ड होता है, फिर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितना बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, चार, क्योंकि वो चार बॉन्ड ही बना सकता है। तीन इधर बना लिया इस कार्बन के साथ और एक इधर हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन भी तीन इस कार्बन के साथ बना लिया और एक है जो इस हाइड्रोजन के साथ, हो गया चार, राइट? तो ये समझ में आ गया, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम में अगर तुम्हें ऐसे लिख के देगा मीथेन, मीथेन, तो ए एन ए आया ना लास्ट में, तो समझ लेना ये क्या है मेरा, एल्केन है। ये क्या है, एल्केन है, ठीक है। और फिर जैसे देखो ईथेन, ईथेन देगा तो ये भी समझ लेगा ए एन ई लास्ट में, ये ई एन ई आ गया लास्ट में, देखो इथीन, इथीन है, इसका मतलब ये क्या है, अल्कीन है, ठीक है। और अगर इथाइन, देखो वाई एन ई है, वाई एन ई लास्ट में, तो इसका मतलब समझ लेना वो अल्काइन है, ठीक है। हमें अल्काइन ही पूछा था, तो तीन बॉन्ड वाला ही पूछा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो जो है यहाँ पे क्या है, लेंस मिरर है, राइट। ओके, सो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यस, तो समतल दर्पण तो नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो देखो हम करते हैं यहाँ पे, इनका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण होगा। ओके, तो अवतल दर्पण इसमें नेगेटिव माना जाता है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी, ओके, चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। बिल्कुल सही। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मुझे ये बताओ, ठीक है, कि फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक मानी जाती है। तो देखो हमारे पास दो दर्पण होते हैं, ठीक है, एक होता है ये वाला दर्पण होता है ना, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, राइट। अवतल दर्पण, इसका फोकस किधर होता है बताओ। फोकस यहाँ पे हो गया, मेन सेंटर होता है पी, यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे होता है मेरा सेंटर सी, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर तुम ऐसे कोई लाइन लेते हो तो इसमें तुम क्या करते हो, इधर यहाँ पे जीरो रखते हैं, यहाँ पे जीरो, फिर इधर हम वन, ठीक है, इधर वन, फिर इधर टू, फिर इधर थ्री, और इधर जब आते हैं तो इधर -1, फिर -2, फिर -3, और ऐसे ये चलता रहेगा, इसे पीछे भी और ये आगे भी प्लस में चलता रहेगा। तो देखो इसका जो फोकस आ गया, ये जो फोकस आ गया वो देखो निगेटिव में आ गया ना, माइनस वाले में आ गया, समझ रहे हो, जीरो से इधर आ गया माइनस में। ये अवतल दर्पण में होता है। लेकिन अगर तुम उत्तल दर्पण लेते हो, ठीक है, उत्तल दर्पण कैसे होता है, ये वाली, राइट, ऐसे करके, ये होता है उत्तल दर्पण, तो इसमें ऐसे ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे होता है पी, मतलब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पी ले लो तुम, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है इधर फोकस लिखता हूँ मैं, ठीक है, इधर इसका फोकस होता है, और यहाँ पे होता है सेंटर, राइट। यस, तो इसका देखो यहाँ पे तुम ले लोगे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे इस जगह ले लोगे थ्री, इस जगह ले लोगे फोर, इस जगह ले लोगे फाइव, ऐसे चलता रहेगा वो, ठीक है, प्लस में। और इधर क्या आएगा, -1, जीरो के पीछे इधर क्या आता है, -1 -2 ही आता है ना, जीरो के इस तरफ हो गया सारा पॉजिटिव, ठीक है, और जीरो के इस तरफ क्या आएगा, सारा निगेटिव, राइट, -2 -3। तो देखो इस वाले में उत्तल दर्पण में जो हमारा फोकस है, जो फोकस है वो पॉजिटिव में आ रहा है, हाँ, और अवतल दर्पण में जो फोकस है मेरा वो निगेटिव साइड आ रहे हैं ना। तो इन्होंने क्वेश्चन में वही पूछा था कि किस दर्पण की फोकस दूरी, कौन से दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार, चिन्हों की परिपाटी मतलब क्या होता है, चिन्हों की परिपाटी जो नॉर्मल हम लोग चिन्ह ऐसे देते हैं ना, यहाँ पे जीरो, इधर वन, इधर टू, इधर थ्री, और इधर -1, इधर -2, इधर -3, तो यही चिन्ह की परिपाटी इसके अनुसार जो है ऋणात्मक मानी जाती है। तो देखो अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, निगेटिव साइड में होता है, ऋणात्मक साइड में, ठीक है। और उत्तल दर्पण में जो फोकस होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो अगर यहाँ पे ऋणात्मक ना दे करके अगर यहाँ पे धनात्मक बोल दे, धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या करोगे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हाँ, उत्तल हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलो तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो जो हमारे पास समतल दर्पण होता है उसमें आई थिंक फोकस नहीं होता है, ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, राइट। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा अवतल दर्पण, राइट, ये क्लियर हो गया। चलो ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम, ये अवतल दर्पण में आवर्तित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ये चीज़ तुम कर लेना, मैंने इसका क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ना, चांसेस क्या होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कि देखो वो ऐसे पूछेगा कि अवतल दर्पण है, चलो ठीक है, तो ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने अवतल दर्पण। अब ऐसे फिजिक्स में मुझे अभी भी याद है, फिजिक्स में मैंने इसका आंसर देखा नहीं कहीं पे, ठीक है, इसका मैं बस जनरल फार्मूला बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ इस टॉपिक पे, ठीक है। ये वस्तु कहाँ, ये कहाँ है, एक मिनट मेरी पेन, हाँ, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, इस चीज पे ना ये 5-6 क्वेश्चन बना सकता है आराम से। कैसे, देखो एक बार यहाँ पे आता है मेरा मेन पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है फोकस, और यहाँ पे होता है मेरा सेंटर। अब बोलेगा ये अवतल दर्पण है, और अगर वस्तु मुझे जो है, अगर इमेज हमें यहाँ पे बनाना है फोकस और सेंटर के बीच में, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा, वस्तु को कहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अगर मुझे इमेज यहाँ पे बन रहा है तो वस्तु को कहाँ पे रखना होगा, ठीक है, अगर मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा सेंटर और फोकस के बीच में, तो मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस ये
ये अवतल दर्पण में ऐसा कर सकता है वो, ठीक है, और सेम वो उत्तल दर्पण बना देगा, ठीक है। और इसमें पूछेगा मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये फोकस के बीच में बनेगा कि सेंटर के बीच में बनेगा, कि यहाँ पी और इसके बीच में बनेगा, या इसके बीच में बनेगा, या फोकस पे बनेगा, या सेंटर पे बनेगा, या पी कहाँ पे बनेगा, या सेंटर के बाहर बनेगा, कहाँ पे बनेगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वो क्या करेंगे, पूछते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इस टाइप का जो है वो फिजिक्स में दिया है, आई थिंक 6-7 दिया है ना, कि अगर एक बार ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 करके दिया है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो कहाँ बनेगा, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर यहाँ रखा तो कहाँ बनेगा, ऐसे करके उन्होंने दे रखा है फिजिक्स में, ठीक है। तो इस तरह के देख लेना, इसलिए मैं ये इजी है तो ये कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, 2 है, ठीक है। अगेन ये सिंपल नियम याद रखने वाली चीज़ है, कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, अगर ज़्यादा पूछा हो तो 2 लेक्चर्स थे। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो है इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये देख लो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये हम अपवर्तनांक निकालते हैं, इसको अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो लेंस का एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, ये तो चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है, ओके। अवतल लेंस है, यहाँ पे अवतल लेंस दे रखा है तो इसमें वी बाई यू होता है, ठीक है। ये भी सिंपल याद करने वाली चीज़ है, अवतल लेंस, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, याद रखने वाली चीज़ है ये भी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्रिज्म, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5, ठीक है। ये प्रिज्म होता है, इस टाइप का होता है ये प्रिज्म, ये वाला डायग्राम तो देखा ही होगा, तो ये प्रिज्म है, राइट। अब देखो इसके सतह कौन कौन से होते हैं, देखो पहली वाली तो हमारे पास उधर से जो आएगी, एक इधर, ये कलर नहीं चल रहा, ठीक है, एक इधर से, ठीक है। फिर एक ये वाला ऊपर वाला, फिर एक नीचे वाला, और फिर एक उस साइड वाला, और ये फिर एक इस साइड वाला, ठीक है। तो देखो टोटल 5 आ रहा है, राइट, समझ रहे हो, तो टोटल 5 होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता का, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस फिर बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आज पोटेशियम दिया तुमको, ठीक है, कल वो कोई सा भी एटम दे देगा, कार्बन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, ठीक है, हीलियम दे देगा, कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो है हम बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं ले सकते, ठीक है। अभी हमें कुछ एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है और उसी में से अगर एग्जाम में आता है तो हमें बनाने की कोशिश करनी है, सी। इसका 1 आंसर है करेक्ट, कैसे, देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आई थिंक, अगर नहीं है तो ये लिख लो, एक फॉर्मूला होता है ना ये वाली, ये पूरी एक फॉर्मूला होता है, 1s, ओके, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इतना याद कर लो काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ठीक है, यहाँ तक। अब ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, ये वाली पूरी चीज़। अब देखो मैं बताता हूँ दूसरी चीज़ कि एस पे जैसे यहाँ पे इसने क्या रखा है, देखो एस पे इसने क्या रखा है, 2 रखा है, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, सो एस पे इन्होंने क्या रखा है, 2 रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एस पे 2 रखा है, पी पे क्या रखा है 6, और फिर एस पे 2 रखा है, फिर पी पे 6 रखा है, और एस पे 1 रखा है। तो देखो एस पे मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एस पे मैक्सिमम आप 2 रख सकते हो, पी में मैक्सिमम कितना 6 रख सकते हैं, डी में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, चार चार ऐड करते जाओ, ठीक है। एस पी डी एफ, एफ में मैक्सिमम 14 रख सकते हैं, तो एफ तक जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज ये भी याद रखो, ठीक है। अब आते हैं देखो, अब अगर मैं तुम्हें करके बताऊं, ठीक है, कि ये कैसे हुआ, तो देखो क्या है मेरा 19 इलेक्ट्रॉन, राइट, 19 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो हम करते हैं पूरा 19 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, देखो हम लिखेंगे पहले 19 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो हम यहाँ पे ही फिल करता हूँ, ठीक है, फिर बाद में इसको मैं मिटा दूंगा। तो पहले मैं करता हूँ हमें 19 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मान के चलो डब्बा है, ठीक है, सब डब्बा है, ऐसे मान के चलो ये एक डब्बा है, ये 2रा डब्बा है, ये 3रा डब्बा है, ये 4था डब्बा है, ठीक है, ये 5वां डब्बा है और ये 6ठा डब्बा, और ऐसे
ऐसे डब्बा है, ठीक है। अब पहले हम भरेंगे ये वाले डब्बा, राइट। यस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम इस वाले डब्बे में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बताओ। हमारे पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एस में मैंने क्या बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रख सकते हो, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 रख सकते हो, और डी में 10 रख सकते हो। इससे कम रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकते। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अभी पूरा पूरा फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। तो अभी मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन था। अभी ये कितना बच गया, 17 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने क्या किया, 2s है, टू, फिर s वाला है ना, s वाला, तो s में भी मैंने और 2 रख दिया इधर। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कितना बच गया, 15 इलेक्ट्रॉन। अब p आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अभी हमारे पास भरना कितना और भी डब्बे। तो p ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 6 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 6 रख दिया मैंने यहाँ पे। अब इधर कितना बच गया, 6 माइनस कर दो तो 9 बच गया। 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया, बच गया, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन, और हमने इतना भर दिया है। अब आता है एस। ये वाला एस जो है वो कितना ले सकता है। एस में हम मैक्सिमम 2 रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास अभी 9 बचा हुआ है तो 2 हम रख देते हैं। अभी हमारे पास कितना हो गया, ये 7 बच गया। पी में हम कितना रख सकते हैं, 6। यस, पी में हमने 6 रख दिया। तो 6 माइनस कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और एस में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, देखो बाहरी वाला जो सबसे ऊपर में डब्बा बचा, 1 इलेक्ट्रॉन उसको मैंने इधर दे दिया। तो एस में हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक है, 3 नहीं रख सकते। तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचा था, तो वो हमने एस में ही, और एस वाले डब्बे में आ रहा था तो उसमें रख दिया। सही है। तो अब देखो, अब ये कहता है कि जब भी तुम्हें पूछ रहा है यहाँ पे कि संयोजकता क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखना है कि तुम्हारे पास सबसे जो लास्ट वाला डब्बा था, देखो सबसे लास्ट वाला डब्बा कौन सा है, ये है ना, 4s वाला ये डब्बा। तो इस वाले डब्बे में देखो कि तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन आया इसमें। तो देखो इसमें इस वाले डब्बे में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, राइट। एक आया, राइट, आया ना। तो ये क्या करेगा, इसका संयोजकता कितना हो गया, 1, ठीक है। इसके बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझने वाली बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बहुत अच्छा भी आएगा समझ में जब इंटर में करोगे, ठीक है। हाँ, जब 11th में आओगे तो उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ 10th में ही समझ लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर टीचर ने नहीं समझाया है, ठीक है, तो वो बहुत मतलब गलत किया है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ईज़ी है और समझ में आना चाहिए 10th तक, ठीक है। बट नहीं तो चलो मैं समझा रहा हूँ। तो ये 1 हो गया मेरा आंसर, इसलिए हमारा आंसर 1 आ गया। समझ में, लास्ट वाला डब्बा देखो, लास्ट वाला डब्बे में क्या बचा, 1 बचा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने सोडियम लिया, 11 है। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, Na11, तो 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही हम डब्बा भरेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़। हाँ, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ। देखो मैंने डब्बा बना देता हूँ, ठीक है, फिर मैं करूँगा। देखो ये डब्बा है, वो डब्बा मैंने कौन सा लिया है, वही वाला डब्बा, देखो ना, यही तो है। 1s 2s 2p 3s 3p, 1s 2s 2p 3s, और भी ले लो, 3p, सब ले लो। तो ये है मेरा फर्स्ट डब्बा, ऐसे बना लो, ठीक है। और ये है मेरा फर्स्ट डब्बा, ये सेकंड डब्बा, ये थर्ड डब्बा, ये फोर्थ डब्बा, और ऐसे चलता रहेगा इधर, ठीक है। बहुत मुझे उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 11 ही है। ज़्यादा रहता तो और ज़्यादा डब्बा हम बनाएंगे, यहाँ तक लिखेंगे 4p तक। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इतना में ही काम चल जाएगा। तो हम रखते हैं यहाँ पे, देखो हमारे पास टोटल 11 है ना, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एस में हम 2 रख देते हैं, क्योंकि 2 ही रख सकते हैं। तो कम कर दो, यहाँ पे 9 बच गया हमारे पास। इसको भी 2 रख दिया हमने, इसको भी माइनस करो, 7 बच गया। फिर यहाँ पे पी में हम 6 रख सकते हैं, और हमारे पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, और लास्ट में देखो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। यहाँ पे 6 कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दो बाहर वाला। तो बाहर वाला डब्बा ये है, राइट, 3s1। 3s1 कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, 1। तो इसलिए हमारे पास जो कार्बन है, नहीं ये सॉरी, कार्बन नहीं, सोडियम। तो सोडियम का इसका जो है संयोजकता कितना हो गया, बोलो। संयोजकता बराबर 1, ठीक है। समझ में आया, यस। और संयोजकता का मतलब होता है कि वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जिसका संयोजकता 1 है, इसका मतलब वो एक बॉन्ड बना सकता है। जिसका संयोजकता 2 है, इसका मतलब वो 2 बॉन्ड बना सकता है। जिसका संयोजकता 3 है, इसका मतलब वो 3 बॉन्ड बना सकता है। जिसका 4 है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कार्बन वाला, देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कार्बन वाला। सी, यहाँ पे कार्बन जो मैंने लिया है, कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन जैसे देखा होगा, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, बनाता है कि नहीं, हाँ। ऐसे बनाता है, या तो कभी वो 2 बॉन्ड एक साथ बना लेता है किसी के साथ, हाँ। और ऐसे 2 बॉन्ड किसी और के साथ बना लेता है। अगर वो 3 बॉन्ड बना लिया,
तो एक बॉन्ड किसी और के साथ बना लेता है, ऐसे करके टोटल 4 बॉन्ड हमेशा ये बनाता है। ठीक है, देखो बनाता है ना टोटल 4 बॉन्ड, हमेशा टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी संयोजकता 4 है। ठीक है, कैसे? वही चीज़ करोगे तुम, डब्बा वाला काम करोगे। ठीक है, यहाँ पे तुम लिखोगे 1s, फिर 2s 2p, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ज़्यादा डब्बा नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है मेरा डब्बा, और डब्बे में फिल करते हैं। देखो हमने 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे रख दिया, तो बचा मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, बचा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि लास्ट वाला डब्बा ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि अभी मेरा आंसर तो 2 होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट वाला डब्बा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 आना चाहिए था आंसर, लेकिन 4 कैसे आया? 4 इसलिए आया, ठीक है, कि ये थोड़ा अलग केस है। इसमें क्या है कि 2 2 4 6। अब होता क्या कि अगर ये कार्बन ये 2 इलेक्ट्रॉन ही दे देगा किसी को, बोलेगा भैया मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर ले लो। ठीक है, तो भी ये स्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 2 रुपए नहीं, चलो मैं 4 रुपए दे देता हूँ। ठीक है, ये दोनों इसका भी दे देता हूँ। ठीक है, 4 रुपए देने के बाद ये क्या होता है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। ठीक है, तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है। समझ रहे हो? ऐसे होता है इनके साथ। ठीक है ना? तो ये हम समझेंगे बाद में, लेकिन अभी जैसे कि नॉर्मल ये सब एग्जांपल है। ठीक है, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा जा नहीं सकते, टाइम भी नहीं है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये मैंने बता दिया, ये नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़। ठीक है, ये फॉर्मूला, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। देखो एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है, हाँ अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्कीन का ये होता है, और अल्काइन हो गया, अल्काइन का। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना, लिख के रट मार रट लेना। फ्लोरीन की परमाणु संख्या F9, 9 ही तो होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब क्या? वही इलेक्ट्रॉन। अगर पूछ दे कल तुम्हें कि फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन C6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखो, कोई विलियन है, हाँ वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब है उसके पीएच का विलियन मान क्या होगा? तो मैंने बताया था कि आंसर तो हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, पीएच का मान कितना है? 7 से अधिक। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक विलियन है। ठीक है, ये मान के चलो, मैंने बताया था ये वाला एग्जांपल कि इसमें पूरा भरा हुआ है। विलियन का मतलब पानी टाइप का है कुछ कुछ। ठीक है, और इसमें मैंने एक पेपर डाल दिया। ठीक है, ऐसे एक पेपर है, उसको मैंने डाला तो वो नीला हो गया। पेपर कैसे हो गया? वो पेपर हमारा नीला हो गया। ऐसे मैंने पेपर पानी में दिया वो वाले में, तो वो नीला हो गया, पेपर नीला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा विलियन था, इसका पीएच मान कितना था? 7 से ज्यादा था, तभी उस पेपर को क्या कर दिया? नीला कर दिया। अगर नीला नहीं होता पेपर, इसका मतलब है पीएच का मान 7 से कम है। ठीक है, तो देखो पीएच का मान अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, पीएच का मान 7 से बराबर है तो वो न्यूट्रल है, मतलब ये प्योर वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं। हाँ, और पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। ठीक है, और यहाँ पे देखना, जब वो लिटमस को क्या करता है, लिटमस पत्र को, ये जो पेपर मैंने दिया, इस पेपर को उसने क्या कर दिया? नीला कर दिया। तो वो इसका मतलब है इस जो ये जो पानी है, ये इसका पीएच मान कितना है? 7 से ज़्यादा है। अगर नीला नहीं कर पाता तो पीएच का मान 7 से कम होता। ठीक है, या 7 से बराबर। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसको नीला कर दिया ना उन्होंने, कर दिया, इसका मतलब पीएच का मान 7 से अधिक है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। देखो O8, 8 होता है ना, तो हो गया। ठीक है, परमाणु भार है ना, सॉरी, परमाणु भार है, राइट? या 16 होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट? ये परमाणु भार है। ओके, मैंने देखा नहीं था। ऑक्सीजन O8 और इधर उधर 16, राइट? तो ऊपर में जो था परमाणु भार, तो 16 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखना बॉक्साइट जो है वो हमारा यहाँ से आया है, देखो यहाँ से, हाँ यहाँ से आया Al2O3, यहाँ से मेरा बॉक्साइट आया है। ठीक है, और ये सेकेंड ऑप्शन जो ये दे रखा है, ये देख लो, ये Al2O3 से आया, और इसी को बोलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, हम्म, बॉक्साइट। ठीक है, और ये Fe कहाँ से आया है? Fe देखो आया है मेरा Fe2O3, ये कहाँ से आया है? Fe2O3 से आया है। ठीक है, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट, इंग्लिश हिंदी में लिखो या जो भी लिखो, हे में टाइट। ठीक है, देख लेना। और एच जी कहाँ से आया है? एच जी आया मेरा HGS से,
GS से आया है। और इसको क्या बोलते हैं हम? सीने बार। सीने बार पढ़ा होगा, सीने बार, सीने बार, ठीक है, सीने बार। और ये जेड एन कहाँ से आया मेरा? जेड एन एस से आया, जिंक ब्लेड। जेड एन एस से आया है, जिंक ब्लेड, ठीक है, जिंक ब्लेड। ब्लेंड देख लेना थोड़ा हिंदी, ठीक है। तो मैंने पता कर दिया, देखो बॉक्साइट एल्युमिनियम यहाँ से, हेमेटाइट ये लिख लोगे, जो मैं पिंक कलर में लिख रहा हूँ ये लिख लोगे। तो एग्जाम्पल में जैसे बोलेगा वो कि बताओ मुझे सिनेबार, सिनेबार में कौन आता है, तो तुम बोल दोगे Hg आता है। हेमेटाइट में कौन आता है? Fe आता है। बॉक्साइट में कौन आता है? एल्युमिनियम आता है। जिंक में कौन आता है? Zn आता है। समझ रहे हो? तो वही चीज़ तो इसने बोला, बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ से? Al से आता है, तो एल्युमिनियम। बस दिमाग में थोड़ा सा रखना हो जाएगा। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? डी ऑप्शन। ये डायरेक्ट याद रख लो, ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं नहीं जा सकता बीटेक में, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये चीज़? हाँ, विस्थापन। कैसे? कैसे होगा विस्थापन? देखो ये कर क्या रहा है, पहले हमारे पास ये Fe2O3 था, ठीक है, प्लस Al के साथ ये मिला, तो क्या बन गया ये? देखो एल्युमिनियम ने क्या किया, ये जो Fe भैया था, इस भैया को निकाल दिया, बोला चल भाग यहाँ से, ठीक है, और एल्युमिनियम जाके उस जगह पे बैठ गया, देखो है ना, Al2O3, देख रहे हो? ये O3 के साथ मिल गया था, देख रहे हो? एल्युमिनियम क्या हुआ, O3 के साथ मिल गया, और Fe भैया को जो है बाहर निकाल दिया, बोला चल निकल, ठीक है भाई, तो थोड़ा आराम कर जा। तो इधर इसको निकाल दिया, क्या करते हैं, इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है, बोला चल हट, तो इसको विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन है, ठीक है, कॉमन सेंस से समझो। फिर कार्बन हाइड्रोजन में संयोग करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, समझ रहे हो? यस। और और सेकंड क्वेश्चन अगर देखो तो जैसे कि, हाँ, अक्वारेजिया, अम्लराज, अक्वारेजिया जो है, ये क्या होता है, ये मेरा होता है जैसे कि HCl देख लो, HCl ये सब होता है, ठीक है ना। हैलोजन, हैलोजन एटम क्या होता है? हाँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्ती सरण के, बोरॉन एवं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al, बोरॉन मतलब यहाँ पे बी आई थिंक, राइट, या आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? किस वर्ग के तत्व है? देखो ये है मेरा पूरा, तो यहाँ पे देखो 13th वर्ग है ना, ये बात 13वां नंबर, इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं पीरियड। आवर्त और एक होता है सारणी, ठीक है, ये जो ऊपर नीचे है ना ये वाली चीज, इसको बोलते हैं हम सारणी, आई जितना मुझे याद है आई थिंक। और आवर्त इसको बोलते हैं, इधर से इधर जाते हैं इसको आवर्त, यही है ना? नहीं, वर्ग, वर्ग और सारणी, वर्ग और आवर्त और वर्ग, ऐसे ही कुछ, मुझे हिंदी याद नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये सारणी नहीं, आई थिंक ये है मेरा आवर्त और ये है वर्ग, हाँ, इसको बोलते हैं हम, यस, इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग, हाँ, इसको बोलते हैं वर्ग और इसको बोलते हैं आवर्त, जितना मुझे याद है, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ये पूछे मुझे कि बोरॉन जो है बताओ कौन से, बोरॉन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है बोरॉन मेरा, यहाँ पे, तो पूछेगा बोरॉन कौन से आवर्त में, तो देखो आवर्त में जाना है मतलब यहाँ पे है, तो ये कौन से लाइन में, देखो ये मेरा है सेकंड वाले में, ठीक है, ये सेकंड में है, तो हम सेकंड बोलेंगे, ये जितने भी एलिमेंट है ये सेकंड वाले में, हम्म, ये सब है मेरा कौन सा? सेकंड आवर्त का, ठीक है। कितने आवर्त है टोटल? 7 आवर्त है। और कितने ग्रुप है वर्ग के? कितने टोटल? 18 वर्ग, ठीक है। कल पूछ देगा, तुम्हें बोलेगा ऑक्सीजन बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है कौन से वर्ग में, तो 16th वर्ग, 16वां वर्ग में, ठीक है, तो ऐसे ही नंबर याद रखो, ठीक है ना। ये देख लेना थोड़ा बहुत, ये पीरियोडिक टेबल दिमाग में रखना हल्का सा। फिर हम देखते हैं, ये सब तो बहुत इजी चीज़ है, याद कर लेना, ठीक है। इसका आंसर है यू, क्या है, यूग्रो, यू, यस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये देख लेना। अबे भाई, हाँ, ये वाली चीज़। फिर है बाघ उपभोक्ता है, बाघ, यस, देखो बाघ जो हमारा है वो है मेरा तृतीय श्रेणी का, भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। ये वाला मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये होता है मेरा प्रथम पोषी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पोषी, इसको बोलते हैं फर्स्ट, प्रथम पोषी। इस वाले को बोलते हैं सेकंड पोषी, और इस वाले को बोलते हैं थर्ड पोषी, और इस वाले को हम फोर्थ पोषी,
ठीक है, और फिफ्थ भी होता है, ऊपर तक भी जाता है, लेकिन ये मिनिमम सही है। देखो होता क्या है कि यहाँ पे बेसिक मतलब ये है कि ये मेरा फर्स्ट वाला, जैसे जितने भी घास फूस है जो कि सूर्य की लाइट लेता है, और ये सब जैसे जानवर, ये पक्षी वगैरह, ये हिरन, यू नो, गाय भैंस बकरी, ये सब क्या खाता है, इन चीज को खाता है, राइट। तो जो इसको खाता है उसको बोलते हैं दूसरे नंबर पे, और जो इन सब जानवर को खाता है उसको बोलते हैं तीसरे नंबर पे, और जो तीसरे नंबर वाले जानवर को खा जाता है उसको चौथे नंबर पे रखते हैं, ठीक है। तो देखो तीसरे नंबर पे कभी कभी बाघ शेर भी आ जाता है, क्यों? क्योंकि बाघ शेर जो है वो बकरी, हिरन, इन सबको भी खा जाता है, राइट। ठीक है ना, खाता है ना। जैसे सांप है, सांप देखो बैंक को खा जाता है, बैंक क्या खाता है, बैंक वही कभी कभी कुछ छोटी छोटी, जैसे सांप है, सांप क्या खाता है, जैसे पक्षी को भी खा जाता है सांप, राइट। और पक्षी क्या खाता है, कभी कभी हरी भरी चीजें खाते हैं वो, राइट। और कीड़े मकोड़े वही से यहाँ से उठा उठा के, तो पक्षी को भी सांप खा जाता है, तो सांप भी मेरा तीसरे वाले में आ जाता है, ये मेरा लोमड़ी सियार जो भी बोलो, ठीक है। तो वो सब है, तो टाइगर भी इसी में आता है। टाइगर टाइगर वैसे पांचवें नंबर पे भी कभी कभी आता है, ठीक है, लेकिन कोई कोई टाइगर है ना जो कि सेकंड नंबर वाले को भी खा जाता है, जैसे खरगोश को खा गया, बकरी को खा गया, हिरन को खा गया, तो इसलिए टाइगर को हम थर्ड नंबर पे रख देते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे टाइगर या लायन जो भी है सबको। फिर पित्त का श्राप ये सब इजी है, कर लेना डायरेक्ट। हाँ, ये सब जितना भी वहाँ पे होगा ना अपने क्वेश्चन में, जो भी गाइड याद कर रहे हो ना, क्वेश्चन बैंक, तो बस क्वेश्चन बैंक में बाकी सब याद है, जो जो समझने वाली चीज़ है वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बाकी छोटी छोटी जो है वो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वही चीज़ मैंने शुरू में बोला, राइट। चलो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ऑलरेडी आई थिंक वीडियोस काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेट्स स्टॉप दिस। ठीक है, रिवीजन करते रहना, ठीक है, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। रिवीजन नहीं करोगे तो कितना ही टॉपर हो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर रिवाइज करते रहे हो तो टॉपर एक दिन जरूर बन जाओगे, मतलब टॉपर नहीं तो हाँ, कोई सा भी एग्जाम तो निकाल ही लोगे। ठीक है, चलो स्टॉप।